सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए ये उसके गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, झूम करे मीरा राधा। ओम शांति। तो भक्ति मार्ग का बहुत ही सुंदर भजन। हाँ, ऐसा अनुभव हो रहा था अभी जैसे इस भजन में जब मुरली बजती है संगम पर उस परम पिता परमात्मा शिव की, तो कौन जाने बांसुरिया किसको पुकारे। बाबा कहते हैं मैं तो राधा का भी हूँ तो मीरा का भी हूँ। माना राधा तो दिखाई है कन्या है, लेकिन मीरा तो क्या दिखाई, गृहस्थी वाली है ना। बाबा कहता है बच्चे बात तो है आत्माओं की। और इस समय बाबा कहता है श्याम कौन है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने सिर्फ एक ही गलती करी, और ये भी बाबा कहता है बड़ी खूबसूरत गलती थी। गलती नहीं करते तो बाबा कहता है मेरा पाठ कहाँ से बनता फिर आने का। कौन बंसी सुनाता है। बाबा कहता है बच्चे ये शाम नहीं, वो आत्मा तो बाबा कहता है 84 का पाठ खेलती है शाम से फिर सुंदर बनती है।
बाबा कहता है तुम सब आत्माओं को ये ज्ञान की बंसी अभी मैं सुनाता हूं। कौन? जो जग से निराला है। वो कहता है मेरा तो तुम्हारी तरह कोई रथ नहीं है, बैल पर दिखाते हो मुझे। बैल पर दिखाना पाना। बाबा कहता है बच्चे वास्तव में तो बात है ब्रह्मा की। ब्रह्मा पर बाबा कहता है मैं सवारी करके आता हूँ और तुम सब गोपियों को, मीराओं को, राधाओं को ये ज्ञान की मुरली सुनाता हूँ। तो जमुना की लहरें और बंसी वट की छैया, किसका नहीं है कहूँ कृष्ण कन्हैया। बाबा कहता है इस समय ये जमुना की लहरें तो हैं, बड़ा विकराल रूप है बाबा कहता है इनका, ये दुख धाम की दुनिया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इससे किनारा करके वंशी वट के नीचे आ जाओ। और कोई बाबा कहता है कोई ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा तुम। तो ये जो अभी हम बैठे हैं ना, ये वंशी वट, वट माना वृक्ष को कहते हैं वट। बाबा कहते हैं मैं हूं वृक्षपति, पिता को पहचानो, पिता की छत्र छाया में बैठ जाओ। बाबा कहता है यहाँ जमुना की लहरें नहीं पहुंचेगी तुम तक, तुमको हर सेक से बाबा कहता है मैं बचा लूंगा। अनुभव करते हो ना, मुरली सुनती है आत्मा तो उस सुख का अनुभव करती है जो हमको संसार में बढ़िया खाने से नहीं मिलता, बढ़िया बढ़िया पहनने से नहीं मिलता, दुनियादारी निभाने से नहीं मिलता, अपने अपने कर्म कूटने से भी नहीं मिलता। बाबा कहते हैं बच्चे इससे बड़ी लॉटरी नहीं है कोई, इससे बड़ी कोई लॉटरी नहीं। लेकिन बाबा कहता है बच्चों को कदर नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं पता। तो बाबा समझाते आज की मुरली के द्वारा, शक्तियां अपने शक्ति स्वरूप सदा शस्त्रधारी, सदा निर्भय, ऐसे स्वभाव में स्थित रहती हो। बाबा अपनी राधाओं से, मीराओं से, अपनी गोपियों से पूछता। गोपी को साधारण नहीं समझना कि दूध दही बेचने वाली गोपी थी, नहीं। बाबा कहते हैं तुम शक्तियां हो, और शक्तियां माना शस्त्रधारी। सदा बाबा कहते हैं निर्भय, काल का भी बाबा कहता है तुमको भय नहीं। बाबा कहता है ऐसी स्थिति का हर समय अनुभव करते हो। तो शस्त्र और लाइट का क्राउन है माया जीत की निशानी। माया जीत। बाबा कहते हैं माया को समझ तो गए हो ना। दुनिया की तरह तुम ये तो नहीं सोचते कि पैसा माया है, धन दौलत को माया तो नहीं समझते हो। बाबा कहते बच्चे माया है 5 विकारों की। हम क्या कहते हैं, कहते गृहस्थी बड़ी माया है, बाल बच्चे दुनियादारी ये बड़ी माया है, ये बड़े झंझट है। लेकिन बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं जो सबसे बड़ा झंझट है वो क्या है? वो है तुम्हारा देह का भान। तो यहाँ बाबा समझाते, प्रकृति जीत बने हो, क्या दिखाते हैं? शेर की सवारी। शक्तियों की क्या दिखाई? शेर की सवारी दिखाई ना। ये पशु पक्षी प्रकृति की निशानी है। पशु पक्षी भी क्या है? बाबा कहता है ये प्रकृति तो है। हाँ, तो प्रकृति तत्व भी शक्ति स्वरूप को भयभीत नहीं कर सकते। बाबा कहता है ये जो आज के समय में तो नहीं कह सकते, क्योंकि कलयुग में बाबा कहता है ये जो जानवर है ना, पशु पक्षी, बाबा कहता है ये भी दुखदाई। चूहा देखो घर में आता है तो काट के चला जाता है, बंदर को देखो कितना उपद्रव मचाते हैं, सांप को देखो, मच्छरों को देखो, मक्खियों को देखो, कितनी जबरदस्त बीमारियां फैलाते हैं। लेकिन बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे आप निर्भय हो ना, इनको भी बाबा कहता है आपने जीतना है। प्रकृति पर भी सवारी अर्थात अधिकार, अर्थात प्रकृति दासी बनकर सत्कार कर रही। बाबा कहता है आप ऐसे शस्त्रधारी हो, अपने गुणों से। बाबा कहता है आपने देखा होगा कई लोग अपने अपने डॉगी को सुबह लेकर आते,
अच्छा, जिनके हाथ में वो होता है ना, वो तो कहते हैं ये कुछ नहीं करता, काटता नहीं है, बहुत प्यारा है, ये है, वो है। लेकिन जो दूसरा होता है, वो उसको डर लगता है। वो कहते हैं नहीं आप इसको पकड़ के रखो, इसको छोड़ना नहीं। अगला कहता है नहीं ये कुछ नहीं करेगा, आप निकल लो, आपको काटेगा नहीं। क्या फर्क पड़ गया? एक ही जीव के ऊपर बात हो रही है, एक कह रहा है बहुत अच्छा है, काटेगा नहीं, दूसरे को डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है उसको? हाँ, तो बाबा समझाते जिसके हाथ में उसका पट्टा होता है ना, उसके साथ उसकी एक कम्युनिकेशन है, एक लगाव है, एक अटैचमेंट है, तो दोनों के बीच में आपस में क्या है? झुकाव। और जो नया स्ट्रेंजर है वो उसको जानता भी नहीं। तो देखते हो ना, डॉग किसी नए को देख के तो भौंकता ही है। ऐसे ही बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पशु पक्षी जानवर इत्यादि है ना, इनको भी बाबा कहता है साकाश दो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक डॉग सामने खड़ा है तो हम जाकर खड़े हो जाएं उसके आगे कि मैं तो माया जीत हूँ, प्रकृति जीत हूँ। वो नहीं कह रहा बाबा। अपनी सेफ्टी तो हमें रखनी ही है। जब पता है आज का जो समय है, हर एक चीज तमो प्रधान है, तो हमको वो रिस्क नहीं लेना कि हम उनके सामने जाके खड़े हो जाए कि हमें तो डर नहीं लगता। वो बात नहीं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, वो हिंसक जीव भी जो है ना, इनको हिंसक बनाया किसने? ये ऐसे हिंसक नहीं बने। बाबा तो सतयुग की कई बार चर्चा करता है। बाबा कहता है सतयुग में बकरी और शेर। हिंसा क्या है बाबा कहता है वहां कोई जानता ही नहीं। यहाँ तो देखो गाय भी दोने बैठते हैं ना, तो गाय भी कई बार एक टंगड़ी मार देती है ना। तो हिंसा किसने दी? बाबा कहता है बच्चे, आप हो सृष्टि की सबसे श्रेष्ठ रचना, मनुष्य। बाबा कहता है जब तुम विकारों में आते हो, जब तुम्हारे में लोभ बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, बाबा कहता है फिर इन पर प्रभाव नहीं आएगा। हम घर में क्या कहते हैं बड़ों को? कहते हैं आप जरा ठीक से बात किया करो, बच्चों पर असर पड़ता है। कहते हैं ना ऐसे कि बच्चे भी यही सीखेंगे। तो ये तो बेचारे बोलना नहीं जानते ना, जानवर पशु पक्षी। जब इनके अंदर हिंसा आती है तो ये काटेंगे। ये काटेंगे क्योंकि ये बोल नहीं सकते। इनके अंदर जो क्रोध है ना, वो ऐसे ही बाहर निकलेगा, ऐसे ही बाहर निकलेगा। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, सदा सुजाग की निशानी है तिलक। बाबा कहता है जो आत्मा हमेशा सुजाग है, चैतन्य है, अपनी बीइंग में है, उसकी निशानी क्या है? तिलकधारी आत्मा। क्योंकि ब्राह्मणों की निशानी दिखाई गई है तिलक। स्मृति में रहना अर्थात तिलक लगाना। बाबा कहता है हर समय ये माथे पे बिंदिया तुम्हारी चमकती रहे, ये अविनाशी बिंदिया। बाबा कहता है तो संसार का, बाबा कहता है कोई दुख, कोई व्याधि, बाबा कहता है वो तुमको दुखी नहीं कर सकता। बात को समझना, दुखी नहीं कर सकती। दुख तो दिख रहा है वो कि शरीर में कोई रोग है, कोई व्याधि है। बाबा कहता है बच्चे अब इसको चलाओ, कर्म योगी बनकर, शक्तिशाली बनकर। लेकिन बाबा कहता है तुम वहां दुखी नहीं हो जाओ। एक साक्षी आत्मा कौन सी है? जो दुख में दुखी भी नहीं है, सुख में सुखी भी नहीं है, वो न्यारी है। तभी बाबा कहता है तुम जमुना के किनारे बैठोगे। ऐसे नहीं होगा कि जमुना में जब दुख की लहर आए तब तो हम वंशी वट के नीचे आके बैठ जाएं, और सुख के जो छोटे छोटे हिचकोले आते हैं उसमें हम मजे लेते रहे। फिर तो ये जमुना अपनी तरफ आकर्षित करेगी। निकलेंगे कब यहाँ से? भवसागर से पार कब होंगे फिर? बाबा कहते हैं यही तो माया का ट्विस्ट है, तुमको यही उलझा लेती है। छोटे छोटे सुख दिखाती है और बड़े बड़े दुखों के पहाड़ गिरा देती है तुम पर। आप देख लेना कभी भी जीवन में, एक जीवन का दुख आपको 100 सुख भुला सकता है। इतनी पावर है एक दुख के अंदर। पाँव में अगर एक कांटा चुभ जाए ना आपको, आपको सारे शरीर का सुख नहीं मिलने वाला।
इसलिए बाबा समझाते, बच्चे अभी ये जो बांसुरी सुनते हो ना जाने बांसुरिया किसको पुकारे। बाबा कहते हैं मैं तो तुम सबके नाम ले लेकर तुमको पुकारता हूँ कि आ जाओ। उसकी जब बंसुरी बजती है ना, तो गोपियों के दिल धड़कने शुरू हो जाते। बाबा कहते हैं ये अब की बात है, क्या तुमको इतनी प्रीत है मुरली से? हाँ, बाबा कहता है मुरली से प्रीत उनको होगी जिन्होंने, बाबा कहता है, मुरली से अपने हर दर्द पे मलहम लगाई होगी। ये दवाई है, ये संजीवनी है। बाबा कहते हैं लगाई, और जिन्होंने मरहम लगाई है ना, बाबा कहते हैं उन्होंने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया। और हमने तो किया, हमने तो किया। आप सबने भी जरूर कुछ ना कुछ इस मुरलियों से प्राप्ति की होगी जरूर, है ना? होता है एकदम तो दुख खत्म नहीं, लेकिन धीरे 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 उसका दर्द खत्म होने लगता है। कोई दवा होती है ना, धीरे धीरे काटती है रोग को, दुख को। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुरली तो सुनो। यहाँ कई मिलते हैं, वो कहते हैं कि बाबा भी ठीक है, समझ में आता है, हम दुखी भी हैं, ये भी समझ में आता है, लेकिन मुरलियों में हमको रुचि नहीं। अगर हमको मुरली में ही रुचि नहीं है, तो हम क्यों खुद को ठग रहे हैं कि हमको भगवान में रुचि है? एक बार अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू आ रहा था, तो वो बताते हैं, कहते हैं एक बार मैं बाय एयर कहीं जा रहा था, तो बिजनेस क्लास थी वो फ्लाइट। तो कहते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आकर बैठा। अब वो कहते हैं कि मैं बार बार देख रहा कि दुनिया तो मुझे कितना पूछती है कि स्टार कितना बड़ा है। हाँ, वो कहते हैं मैं बार बार उसको देख रहा कि शायद इसने मुझे पहचाना नहीं, पहचाना नहीं। तो कहते हैं जब वो फ्लाइट से उतरने का समय आ गया ना, तब वो सामने वाले बंदे ने पूछा, आर यू अमिताभ बच्चन? हाँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं ही अमिताभ बच्चन। तो वो कहने लगे कि अच्छा, बस उन्होंने इतनी बात की, जबकि जनरली लोग कहते हैं हम तो बड़े फैन हैं, हमने तो ये फिल्म देखी, हमने तो वो किया। तो अमिताभ बच्चन ने अपना भाव बताया वहां पर। वो कहते हैं कि मुझे पहली बार ऐसा रियलाइज हुआ कि ऐसे भी बहुत लोग हैं जो शायद अमिताभ बच्चन को ठीक से जानते भी नहीं है, फेस भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। उनके अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, अमिताभ बच्चन सामने सीट पर बैठा है तो हम इससे हाय हेलो करें, कोई सेल्फी ले लें, कुछ कर लें। तो वो बिजनेस क्लास बंदा था, वो उठकर वहां से चल पड़ा। तो अमिताभ बच्चन ने अपनी हाइट वहां कम महसूस करी। अब बाबा ये समझाता है, बाबा हमको यही कहता है। बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारे साथ आकर बैठा हूँ, क्या तुमको रियलाइज होता है, या तुम इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए हो कि सिर्फ धन, रिश्तेदारी, पड़ोसी, रिश्तेदार, आना जाना, खरीदना खाना, इसी में ही लगे पड़े हो। समय आने वाला है फ्लाइट से उतरने का। पूरी जिंदगी थोड़ी वो प्लेन में बैठा रहेगा बेचारा कि दो बात मुझसे भी कर ले, कुछ मुझसे लेना है तो ले ले, मेरे हस्ताक्षर ले ले कहीं जो तेरे काम आ जाए। हम्म? तो बाबा समझाते बच्चे, साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पाठ देखने का अभ्यास करो। साक्षी बन जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको इतना डिटैच, इतना न्यारा होना है कि अपने पार्ट से भी, बाबा कहता है, न्यारे हो जाओ, और दूसरी आत्माओं को भी बाबा कहता है साक्षी बनकर देखो। यही है वो सूत्र, यही है वो कला जिसको वो कहता है कि जमुना की लहरें और वंशी वट के नीचे आकर बैठ। किनारे तो हो बाबा के, साक्षी होकर बाबा कहता है दुख सुख की लहरों को देखो, कैसे आती हैं, कैसे हमको बहा के ले जाती हैं। दुख में तो हम बहते ही हैं, हम सबको पता है, होश थोड़ी रहता है उससे। और सुख में, सुख में होश रहता है? सुख में भी नहीं होश रहता। हम्म? तो बाबा कहते हैं जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा साथ नहीं, तब तक बाप दादा को साथी नहीं बनाया। तब तक वो कहता है मैं तुम्हारे साथ रास नहीं खेल सकता, जब तक तुम मेरे जैसे नहीं हो जाते।
क्योंकि भगवान तो साक्षी है सारे ड्रामे का। तो बाबा कहता है बच्चे संगम पर तुमको भी साक्षी का ही पार्ट खेलना है। अपने को खुदा दोस्त समझते हो। बाबा कहता है मैं तुमको फ्लाइट में आकर अचानक से मिल गया, इतना बड़ा भाग्य समझते हो अपना कि मेरा बगल वाली सीट पे अमिताभ बच्चन बैठा हुआ है। अमिताभ बच्चन तो किसी को कुछ नहीं देगा, अगर बाई चांस बैठ भी जाए फ्लाइट में तो क्या दे देगा? बंगला देगा, गाड़ी देगा, क्या देगा? वो तो कुछ नहीं देगा। लेकिन भगवान जिसकी बगल में आके बैठ जाए, वो तो कहता है मुझे रोक ले तू, अगर रोकने की ताकत है। रोक ले मतलब अब वो कोई ऐसा तो है नहीं कि हाथ पकड़ के उसको बिठा लेंगे कि मत जा। भगवान को रोकने का मतलब है कि अपने अंदर उसकी शक्तियों को जमा कर लो। वो कहता है मुझे रोक ले, काम आऊंगा तेरे, पग पग पे काम आऊंगा। इस समय भगवान को हम अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं। भगवान हमारी उंगलियों पे नाच सकता है इस समय। हम के हमारे अंदर वो कला हो जाए बस। एक एक काम करो, बाबा कहता है मेरी शक्ति यूज करो, तो वो नाच रहा है ना इन उंगलियों से। तो बाबा कहते कर्म में आने से पहले संस्कार संकल्प में आते हैं कि ये कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए, ये क्या समझते हैं, मैं भी सब कुछ करना जानता हूँ। इस रूप के संकल्पों में संस्कार उत्पन्न होते हैं। बाबा ने हमको बीमारी की जड़ बताई है। बाबा कहते हैं बच्चे, जब जब तुम्हारे अंदर ये संकल्प चले ना कि मैं भी जानता हूँ, ये खुद को समझता क्या है, हम क्या किसी से कम है। तो बाबा कहता है ये क्या हुई, ये कमजोर संकल्प। बाबा कहता है जब भीतर प्रवेश करते हैं तो बाबा कहता है फिर पुराने संस्कार इमर्ज हो गए, देह भान के। अहंकार आ गया फिर से, जमुना की लहर आई और वो फिर से हमको खींच के अंदर ले गई कि चल भाई चल, गोते खा अभी। इसलिए बाबा समझाते जब जानते हो इस समय संस्कार संकल्प रूप में अपना रूप दिखा रहे हैं। माया, बाबा कहते हैं बच्चे माया के भी नॉलेजफुल तुमको बनना है। तो इस समय बाबा कहता है जो संस्कार है ना, ये संकल्प रूप में एक संस्कार। सोचो गुस्से का संस्कार, गुस्सा तो हम करते हैं, बोलते हैं, हाथ पैर से चलाते हैं तो दिखता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इसका भी जो बीज है वो है तुम्हारे अपने जो भीतर संकल्प चल। तो संस्कार बाबा कहता है संकल्प के रूप में अपना रंग दिखा जाते हैं। बाबा कहता है तुमको पता भी नहीं चलता। गुस्सा पहले थोड़ी मुंह से निकलता है एकदम, अब शब्द थोड़ी पहले मुख से निकलते हैं एकदम, पहले तो अंदर तड़का लगता है। प्रेशर कुकर में कुछ चढ़ाते हो, नीचे गैस जलती है, तब तो सीटी बजती है ना। हाँ, बंद कुकर में सीटी बजा के दिखा सकते हो, जिसके नीचे गैस ही नहीं जल रही, आराम से कुकर पड़ा हुआ है, अब वो सीटी कभी नहीं दे सकता। लेकिन जब उसके नीचे आंच होगी तो वो सीटी तो बजाएगा ही। इसलिए बाबा समझाते ये जो संस्कार हैं, बाबा कहते हैं संकल्प के रूप में आकर के क्या करते हैं। बाबा कहते हैं माया तुम बच्चों से खेल जाती है तो कहते हो क्रोध आ गया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सदैव यह आदत डालो कि संकल्प को पहले चेक करो। बाबा कहता है सबसे पहला जो आत्मदर्शन हम करते हैं वो है हमारे अपने विचार का। तो बाबा कहता है सबसे पहले क्या करो, अपने संकल्प को चेक करो कि ये संकल्प प्रभु पसंद है। मंदिर में भक्त भोग लगाते हैं, कभी सुना है आपने? प्याज लहसुन से सब्जी बनाई और जाकर देवी देवताओं को भोग लगा दी। हम खुद अपने लिए तो कहते हैं हमें बिना प्याज लहसुन की सब्जी अच्छी ही नहीं लगती, टेस्ट ही नहीं आता।
और वहां देवी देवताओं को क्या खिलाते पिलाते हैं? तो बाबा यहाँ समझाते, बच्चे जो भी संकल्प करो ना, ये कैसा होना चाहिए? ये प्रभु पसंद होना चाहिए। आप अपनी पसंद की चीज अगर मंदिर में ले जाओ कि माता रानी मुझे तो ये बैंगन का भरता बड़ा पसंद है, खा के देख, वो माँ है, वो खा भी लेगी। क्योंकि बच्चा है ना, बड़े भोले भाव से लेकर गया। लेकिन बाबा समझाते, बाबा कहते बच्चे मर्यादा, मर्यादा को पहचान। हम्म तो जैसे कोई वीआईपी भोजन करते हैं तो पहले उनका भोजन चेक होता है, फिर वे स्वीकार करते हैं। बाबा कहते हैं देखो, दुनिया आज भी अपने घरों को ही ले लो, पुराने समय की अगर बात करें तो राजा के समय पे राजाओं के लिए जो खाना बनता था ना, जो रसोईया पाकशाला में उनके लिए खाना बनाता था, तो एक नियम था कि जो भी खाने को बनाएगा, पहले वो खुद उसको खाएगा। क्योंकि उस समय तो, क्योंकि राजाओं का ये होता था कि राजाओं के 100 वैरी हैं। अब किसी ने अगर कुछ खाने में ही मिला दिया तो राजा तो गया। इसलिए वहां एक नियम होता था कि राजा को परोसने से पहले जिसने वो खाना बनाया पहले उसको खाना पड़ेगा। तो वो चांसेस बिल्कुल नहीं होते थे कि खाने में कोई विष मिला जाए। हाँ, और आप अपनी अपनी रसोइयों में भी देख लेना, आप कुछ भी बनाते हो ना, कई बार ऐसा सीन होता है कि इतने हम ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं कि हमको सब्जी में नमक भी टेस्ट नहीं करना पड़ता, इतना एक्यूरेट होता है। लेकिन फिर भी आप सब ने देखा होगा, जब नॉर्मली हम कुछ बनाते हैं तो शायद टेस्ट करें भी सही नहीं कि नमक कैसा है, मिर्ची कैसी है, या मीठा कितना है। लेकिन जब घर में 2 लोग आ जाते हैं ना, तब बार बार उसको चेक कर कि नमक ठीक है ना, ज्यादा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं, अगला शिकायत तो नहीं करेगा। करते हैं ना, तो कितने ध्यान से उस चीज को हम बनाते हैं। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाते, बाबा कहता है एक तो है भोजन की बात, जो खाने से पहले तुमने स्वाद का ध्यान रखा कि कच्चा तो नहीं है, पक्का तो नहीं है। ओवर कुक भी हो जाता है ना कुछ, तो भी खाने का मजा नहीं आता। अगर कोई चीज आपने, एक चावल ही बनाने हैं और चावलों को आप 6 सीटियां लगा दो, तो चावल और खिचड़ी में कोई फर्क नहीं बचा, है ना? तो ओवर कुकिंग भी नहीं होती। हाँ, तो इसलिए बाबा समझाते, बच्चे एक एक संकल्प को भी आप चेक करो, क्योंकि आपके ये जो संकल्प है, बाबा कहते हैं ये तुम्हारे मन का भोजन है। ऐसे नहीं कि कुछ भी आया और उठा के खा लिया। देखो दुनिया में लोग कहते हैं बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, 2 वक्त की रोटी। आज हम कितने वक्त रोटी खा रहे हैं? कहते हैं योगी एक बार खाना खाता है, भोगी 2 बार खाता है, रोगी 3 बार खाता है, और महारोगी बार बार खाता है, बार बार खाएगा। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं जो मन के संकल्प है ना, सारा दिन कुछ ना कुछ हम सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये है वो निशानी कि हम जैसे सारा दिन मुख से कुछ ना कुछ चरते जा रहे हैं, चरते जा रहे हैं, चरते जा रहे हैं। ये मशीनरी है, इसको भी आराम चाहिए, इसको भी आराम चाहिए। आप देखते हो ना, कई बार हम कुछ ज्यादा खा लेते हैं तो भी वो पचता नहीं है, हैवीनेस फील होती है अंदर, परेशान होते हैं कि ज्यादा खा लिया, ज्यादा खा लिया। तो लेटे नहीं बनता, बैठे नहीं बनता, भारी भारीपन फील होता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, एक ही चीज को बार बार सोचते 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 हमारा मन, हमारी बुद्धि भारी हो जाती, भारी होती है ना। क्या कहते हैं, भैंस, भैंस की तरह हमारी बुद्धि बन गई, इसलिए कहते हो अक्ल बड़ी की भैंस बड़ी। भैंस बुद्धि, बैल बुद्धि। तो बाबा भी समझाते, बाबा कहते हैं अभी कम करो। उसके लिए बाबा युक्ति बताता, देखो शरीर को चलाना ये एक कला है। अगर आप एक डॉक्टर से मिले ना, तो वो हमको बता सकता है, एक डाइटिशियन, कि अकॉर्डिंग टू द एज एंड योर हाइट
आपको कैल्शियम इतना चाहिए, आयरन बॉडी में इतना चाहिए, विटामिन इतने इतने चाहिए, है ना? तो हम क्या करते हैं, हम उसकी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए एक एक वो चीज कंज्यूम करते हैं जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स के लिए जरूरी है। लेकिन जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो बार बार गोलियां टॉफियां खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, क्या क्या खाते हैं। वो बचपना था, सारा दिन भागते दौड़ते थे, तो पता भी नहीं चलता था क्या क्या खा लिया। लेकिन अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी समझ बढ़ती है, तो हम एक दायरा बांधते हैं, कहते हैं नहीं, टॉफियां चॉकलेट्स ये अब नहीं अच्छे लगते। और कईयों को तो हम देखते हैं 60-70 की उम्र में भी वो बैग में टॉफियां रखते हैं। कई लोग हैं ऐसे भी। कई लोग बेचारे अपने बैग में वो दवाइयां रखते हैं, गैस की दवाई, पेट दर्द की दवाई, इसकी दवाई, उसकी दवाई, है ना? तो जैसे हम शरीर का अपना ध्यान रखते हैं ना, कि ज्यादा खा लेंगे तो हाजमोला की गोली ले ले। बाबा कहते हैं बच्चे ज्यादा सोचोगे तो फिर क्या करोगे? सिर्फ अपनी ही नहीं, अपनी समस्या तो है ही है, हम तो दूसरों के बारे में भी सारा सारा दिन सोचते हैं। माना अपनी थाली से तो खाना ही खाना है, दूसरे की थाली से भी खा खा कर आते हैं। दूसरे की सोच भी, कई बार हम ऐसे लोगों को मिलते हैं, कहते हैं वो पता नहीं फलाना मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर मैंने ये किया ना वो तो मेरे बारे में यही सोचेगा कि ये तो ऐसी, क्या सोचेगा। मतलब हम खुद तो जो सोच रहे हैं दूसरे का काम भी हम करें कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो भी मैं सोचूं। जो सोचेगा सोचेगा, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी एक समझ है, वो काम भी मैं करूं कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तो दुनिया तो भैया रंग बिरंगी है, रोज गिरगिट की तरह रंग बदलती है। अगर इनके पीछे लगे रहे कि ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर सोच तो भारी होगी। कितनी थालियां खा लोगे रोज, है ना? तो यहाँ बाबा भी समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे, वे बड़े आदमी आपके आगे क्या है। बड़े बड़े वीआईपी, बाबा कहता है, जिनको भोजन देते हैं ना तो उनका खाना पहले चेक होता है। बाबा कहता है इतने बड़े बड़े राजे महाराजा भी तुम्हारे आगे क्या बड़ी बात है, तुम, बाबा कहता है, उनसे भी आगे हो। आने वाले सत्युग के, बाबा कहता है, तुम देवी देवता हो। और देख लेना, भगत जब मंदिर में किसी चीज का भोग लगाते हैं ना, तो कितनी पवित्रता का ख्याल रखते हैं वो। अलग बर्तन में बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते, अलग बर्तन में वो भोग लगाते हैं। अपने रूटीन बर्तन भी यूज नहीं करते मंदिर में रखने के लिए कि हमारे जूठे बर्तन। तो ये किसकी निशानी है? बात बर्तन भांडों की नहीं है, बात इसकी नहीं है कि तुम अलग से बनाते हो कि नहीं। वो कहता है कि इस समय संगम पर, वो कहता है तुम दुनिया से न्यारे हो जाओ, बर्तन भांडे की बात नहीं थी। ये बर्तन, बाबा कहता है, साफ करना था। भगवान को उस चीज का भोग लगाओ जो पवित्र हो। बाबा कहता है ना बच्चे, मनसा वाचा कर्मणा मुझ पर बलिहार जा, मुझे वारिस बना ले, बड़े फायदे में रहोगे, नहीं तो बाबा कहता है पछताना पड़ेगा। ये बर्तन, वो कहता है, इसको साफ करो, इसको न्यारा करो। इसमें वो कहता है अब दुनिया का कचरा नहीं फंसाओ कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, क्या सोचेगी दुनिया, क्या सोचती है आज किसी के भी बारे में? हाँ, क्या सोचती है? तो बाबा ये समझाते हुए, बाबा कहते हैं, आपके राज्य में ये बड़े आदमी पांव भी नहीं रख सकते। बाबा कहता है जब तुम सतयुग में जाते हो, देवी देवता बनते हो, बाबा कहता है ये जिनकी मैंने तुमको एग्जाम्पल दी है ना, बड़े बड़े राजा महाराजा वीआईपीस, बाबा कहता है ये सतयुग में पैर भी नहीं रख सकते तुम्हारे आगे। इतने बड़े, बाबा कहता है, तुम नामी ग्रामी हो। तो आप विशेष आत्माओं का ये संकल्प रूपी बुद्धि का भोजन चेक करो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इसके ऊपर विक्ट्री पाली ना, तो हमने फतेह के झंडे गाड़ दिए। सारा दिन हमारी बुद्धि इंटेंगल होती है। थोड़ा थोड़ा जब हम ज्ञान सुनते हैं ना, तो हमने
धीरे धीरे आप करके देखना। जब आपको ज्ञान में कुछ समय बीतेगा ना, तो ये जो फोन आते हैं रेगुलर रूटीन के, कैसी तबीयत है, दवाई ली कि नहीं, कुछ खाया कि नहीं, घर में कौन आया, क्या बनाया, ये सब बातें आपको इतनी फिजूल लगेंगी कि सामने वाले को जवाब देने का भी मन नहीं करेगा। अपने आप आपको करना नहीं पड़ेगा कि मन मार के हाय फोन तो आ रहा है, लेकिन बाबा कहता है व्यर्थ सुनना ही नहीं। आपको ये ऐसा लगने लगेगा जैसे पेट भरा हो और कोई प्यारा मुंह में ठूसे कि खा ले, 2 पराठे आज मेरे हाथ से भी खा ले। तो आप चाह कर भी अंदर नहीं ले पाओगे, आपको उसको बाहर वोमिट करना ही पड़ेगा। ऐसे बाबा कहता है बच्चे, जब आपकी बुद्धि रिफाइन होगी ना, तो बाबा कहता है इसमें समर्थ ही रुकेगा, व्यर्थ नहीं रुक सकता। फिर इसमें आपको भाएगा ही नहीं। किसी ने देसी घी के पराठे खा रखे हो, आप खिलाओ उसको रिफाइन के पराठे। बड़े बूढ़े लोग तो देसी घी सूंघते ही बता देते हैं कितना प्योर है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, अपने संकल्पों को चेक करो। दुनिया, बाबा कहता है, व्यर्थ ही देख रही है, व्यर्थ ही सुन रही है, और व्यर्थ की तरफ बाबा कहता है ये दुनिया बढ़ती जा रही है। देख लो माया कितना विकराल रूप ले रही है। हर घर के अंदर आज, हर आदमी के पास आज एक एक सेल फोन है कि नहीं? फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं। ये कौन है? कौन है ये माया मम्मियां हैं बहुत सारी, एक थोड़ी है। बहुत सारी मम्मियां हैं जो हमें पाल पोस के इतना बड़ा करती जा रही। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, इंटरनेट, इंटरनेट बाबा कहता है ये संगम पर जब आए हो ना, तो बाबा कहता है ये इंटरकनेक्शन एक बाप से जोड़ो। बहुत अच्छी सुविधा है इंटरनेट की, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये तुमको सेवाओं के प्रति यूज करनी है। आज हम भी तो अपना अपना सेल फोन लेके यहाँ बैठे हैं ना। अगर ये सेल फोन हमारे पास नहीं होता तो आज हम ये मुरली सुन पाते? नहीं सुन पाते। लेकिन किस चीज का क्या यूज करना है, वो हमारे हाथ, वो हमारे हाथ में। दुनिया क्या क्या देखती है, और वो सोचते हैं एंटरटेनमेंट ही तो है, सिर्फ देख ही तो रहे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो भी चीज मैंने शरीर में डाल दी, खा ली, अब वो मेरे खून का हिस्सा बनेगा। क्यों डॉक्टर मना करता है मीठा नहीं खाओ, नमक कम कर दो, तेल मसाले कम करो? क्यों मना कर रहा है? क्यों मना कर रहा है? क्या हो गया ऐसा? हेल्थ को ध्यान में रखता है ना, तो कहता है देखो चीनी छोड़ो, नमक भी छोड़ो, मसाले भी छोड़ो, तेल भी छोड़ो, घी भी छोड़ो, मक्खन भी छोड़ो। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुमको भी अपने मन को शक्तिशाली बनाना है ना, तो बाबा कहता है आपको भी ये सब परहेज करनी पड़ेगी, चटपटी बातों की। ये बाबा कहता है ये नमक मसाले डालकर जो बातें करते सुनाते हो ना, बाबा कहता है इंजीरियस टू हेल्थ। ये इतनी चीनी खाते हो बार बार, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा पैसा। बहुत चीनी नहीं खाओ, मरोगे नहीं तो। छोटे होते थे ना, हमको याद है, हम अपने ग्रैंडफादर को देखते थे। बूढ़े थे वो, 70s में, उनके बाद 70s में उनका देहांत हुआ था। तो लेकिन उनको देखते थे, उनको कभी चश्मा पहने नहीं देखा हम। और जब वो चीनी लेते थे ना, तो वो रूह अफ़ज़ा बनवाते थे बच्चों से, और उसके अंदर इतनी चीनी होती थी, 2 ग्लास रूह अफ़ज़ा बनता था, उसमें आधा किलो चीनी जाती थी, और एक आध फक्का वो वैसे भी खा लेते। सोचो आज से इतने साल पहले बीमारियों का वो खौफ नहीं था जो आज है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, साइंस आगे बढ़ती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, अस्पताल बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ रहे हैं, और हम हाथ किस पर रखते हैं? हम हाथ रखते हैं कि दुनिया में क्या करें, हर चीज मिलावट से आ रही है, हर चीज इंजेक्शन से पक रही है, पानी भी साफ नहीं है, हवा भी साफ नहीं, है ना? हम क्या करते हैं?
हर बार दूसरी जगह हाथ रखते हैं कि इसकी वजह से आज हेल्थ इश्यूज ज्यादा बन गए हैं। हमारा कोई रोल नहीं। हम सुबह नहीं उठे जल्दी, हम 8 बजे बिस्तर छोड़ें, कोई बात। हम 2 एक्सरसाइज नहीं करके देखें, कोई बात। हम सुबह 4 आलू के पराठे खा लें, कोई बात। हम सारा दिन बिस्तर पे ही लेटे रहें, मेड आकर काम कर जाए, कोई बात। हमारा कोई रोल नहीं इन बीमारियों को बुलाने में। देखो, जो आना है वो आएगा। ऐसा नहीं है कि हम अगर सुबह उठते हैं या हम एक्टिव रहते हैं, हाँ, चांसेस कम हो जाते हैं बीमारियों के, ये बात पक्की है, चांसेस कम हो जाएंगे। और हमारे अंदर इतना स्टेमिना होगा, इतनी शक्ति होगी कि हम उस बीमारी से फाइट कर पाए, है ना। तो आज हम ऐसे कितने लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, कई लोगों से बात करते हैं। कल परसों ही किसी ने ना, बेल आता है ना आजकल गर्मियों में, वो बेल का शरबत काफी पीते हैं लोग, हमने कभी टेस्ट नहीं किया उसको। तो कोई घर पे बेल लेकर आए तो वो बताने लगे 3-4 दिन वो पड़ा रहा, समय नहीं मिला उसको। तो उन्होंने फिर कल परसों उसको जैसे खोला तो उसको खाया। तो हमने उनसे पूछा, मैंने कहा इसका तो वो मार्केट में ऐसे शरबत बना के देते हैं, आपने इसको कैसे खाया? तो इसमें क्या स्वाद है फिर? कहते हैं, स्वाद के लिए नहीं खाना इसको, इसके अंदर जो तत्व है वो चाहिए शरीर में। तो हमने इसको घर पे ही खोल के जो इसका गूदा था वो खा लिया। और आप बिलीव करना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम रूटीन में करते हैं ना। हम बहुत 1 महीने से तकरीबन हम रेगुलर एलोवेरा खा रहे हैं, रोज खा रहे हैं। वो जो प्लांट लगता है ना एलोवेरा का, उसको खाना, हम खा रहे हैं उसको। तो शुरू शुरू के 3-4 दिन तो बड़ा ऑकवर्ड लगता था। उसकी पतली पतली स्लाइस काट काट के फिर उसको चबाते थे और निगलने की कोशिश करते। लेकिन आज हमने महसूस किया, आज हमको वो चबाने में इतना आनंद आ रहा। ये चीजें क्या करती हैं? ये चीजें हमारे शरीर को बेनिफिट देती हैं, शरीर को ऊपर हम सब काम करते हैं, क्योंकि शरीर की जो वर्किंग है वो हम सबको चाहिए। शरीर स्वस्थ सबको चाहिए। लेकिन बाबा जो कंपैरिजन हमको दे रहा है शरीर और मन के बीच में दे रहा है। बाबा कहते हैं जैसे आप शरीर का ध्यान रखते हो ना, सीजन का फल खाते हो, हाँ, समय पर नींद लेते हो, समय पर भोजन, लिमिट से पानी भी पीना है बार बार। तो बाबा कहते हैं मन के लिए भी तो कुछ करो ना फिर। तोरा मन दर्पण कहलाए। बाबा कहता है इसी पे तो मैं बुहारी लगाने आया हूँ। इसलिए बाबा समझाते, बच्चे अभी व्यर्थ को रोको। ये मुरली सुनते हैं ना, इसमें बड़ी ताकत। सुनते सुनते आप महसूस करोगे, एक दिन ऐसा आएगा आपको लगेगा अच्छा व्यर्थ खत्म हो गया। आपके पास कोई अंट शंट फोन फिर नहीं आएंगे। वो समझ जाएंगे इसकी रुचि नहीं है अब इन चीजों। ये मार्केट चले, एक के साथ एक फ्री मिल रहा। बुद्धि फंसी पड़ी लोगों की। हाँ, एक जहां जाएगा वो दूसरे को खींचेगा कि चलो यहाँ चले, मार्केट चले, फलाने के इधर चले, उसके वहां चले, यहाँ चले। तो बुद्धि व्यर्थ में गई, माना हमारा समय का खजाना लूटा, हमारे श्वासों का खजाना लूटा। हम फिर से गए जमुना जी की लहरों। बाबा कहते हैं साक्षी बनकर माया को भी तो देखो, कहाँ से घुसकर प्रवेश करती है। आप अपने घर में एक कमरे में अकेले बैठ सकते हो, लेकिन क्या आपके अंदर इतनी ताकत है कि ऐसा दरवाजा बंद करके बैठो कि संसार की कोई आत्मा आपकी बुद्धि तक ना पहुंच सके? वो तो हमारे हमारे अंदर ताकत ही नहीं। पल पल हमें किसी ना किसी की याद आती ही रहती, कभी इसकी, कभी उसकी, कभी फिर उसकी, फिर उसकी। याद आना माना बातें याद करते हैं दूसरों की, जब बातें याद करते हैं तो माना भूत को बुला लिया हमने, आजा खाली बैठी हूं मैं भी। फिर वो बातें सोच सोच के मन डिप्रेशन में जाता है, तनाव में जाता है, दुखी होते हैं। फिर कहते हैं मुरली का मन नहीं कर रहा। बीमार हो गए तो रोटी कहाँ से खा लोगे फिर? है ना, फिर तो रोटी में कमी निकालोगे कि नहीं रोटी अच्छी नहीं लगती मुझे। अपनी बीमारी नहीं दिख रही, लेकिन रोटी की थाली को कोसते हैं कि मत पूछो मुझे बार बार कि खाना खाना है, खाना है, खाना है।
ऐसे ही जब कोई कहता है ना मुरली सुनो सुनो, तो वो भी इरिटेट करता है, जैसे कि मत पूछ बार बार, जब तबीयत ठीक होगी तो सुन लूंगा ना। हम्म। तो इसलिए बाबा समझाते, बिना चेकिंग के स्वीकार करते हो ना, इसलिए बाबा कहता है बच्चे धोखा खाते हो। हम, बहुत पुरानी बात है, हम बहुत छोटे थे तब, हमको होश भी नहीं है कितने छोटे थे। तो ये लोग बॉम्बे गए एक बार, बहुत छोटे छोटे थे। तो हमारे मदर ने कभी भी नॉनवेज नहीं खाया पूरे जीवन, कभी नहीं खाया। तो वो एक बार बताते थे, कहते हैं जब बॉम्बे गए ना, तो इन्होंने पता नहीं कौन से राइस मंगवाए। उस समय इतना नहीं था चलन होटलों का और बाहर के खाने का, लोग घर में ही खाते थे। तो कहते हैं बॉम्बे एक हफ्ता वो रुके, तो हमें आज भी उनकी बात भूलती नहीं। वो कहते थे बॉम्बे में उस समय इतनी महंगाई कि 25 रुपए का गोभी का फूल, कहते हैं हमने वहां खरीदा। और जो साथ गए थे ना, वो घर से कहते हैं स्टोव ले गए थे कि हम तो अपने हाथ से ही बना के खाएंगे। पंडित थे वो लोग। तो उस जमाने में वो कहते थे 25 रुपए का एक गोभी का फूल। आज हम देखते हैं यहाँ गोभी देखो कहाँ पहुंच रही है। नहीं तो आज ये बॉम्बे का बाप बनी हुई है दिल्ली। हाँ। तो जब उन्होंने वो चावल खाए ना, तो कहते हैं हमने जैसे ही वो चावल एक चम्मच मुख में डाला, तो कुछ ऐसे रबड़ सी थी उसके अंदर। तो हमने वो कहने लगे कि ये क्या है, वो बेचारे वैसे ही पंडित, और होटलों में जो पकता है वो सामने छोड़ के चले गए टेबल पे। कहते हैं जैसे ही वो कुछ मुख में ऐसे रबड़ रबड़ सी लगी, तो हमने वापस उसको थाली में फेंका, कहा ये हम नहीं खा सकते, पता नहीं इसमें क्या डाल रखा है। तो भूखा मरना कबूल है, लेकिन वो गंदगी खाना कबूल है ना। जिस चीज के हम हैबिचुअल नहीं है, यूज टू नहीं है, वो चीज हम नहीं स्वीकार करते कि हम नहीं खाते ये सब। लेकिन जब बात आती है हमारे मन की, तो देखो दुनिया जो हमारे सामने परोसती जा रही है, हम खाते जा रहे हैं। हमको ये कहते भी सामने वाले को डर लगता है, भैया माफ कर, मैं ये सब नहीं खाती। कहते हैं वो बुरा मान जाएगा, वो बुरा मान जाएगा, मानता है तो माने। हम खा ले क्या ऐसी चीजें जो हमको सूट नहीं करती, जो हमारा जी कच्चा करे, हम ऐसी चीजें खाते जाए। किसी की गंदगी तो हम नहीं देखते ना। हॉस्पिटल में जाओ, पेशेंट की गंदगी देखने का मन नहीं करता, उठ जाते हैं वहां से। सिस्टर आती है, वो सब करती है, तो हम वहां से खड़े हो जाते हैं। किसी की गंदगी देखने का मन नहीं करता, शरीर की। लेकिन किसी की व्यर्थ की गंदगी तो हम बार बार जा जाकर कानों में डालते हैं अपने, कि फलाने ने क्या बोला। उस गंदगी से हम परहेज नहीं करते, वहां से हमको बदबू नहीं आती, क्योंकि हमें लगता है सब खा रहे हैं। आजकल सब खा रहे हैं। आज एक बहुत अच्छी चीज हमको मिली। आप सोचोगे कि ये क्या क्या देखते होंगे और फिर क्या क्या, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है। बाबा कहता है ना दुनिया गोल है। तो घर घर के इश्यूज दिखाया हमारे समाज को, उसके अंदर कि आज हमारा समाज क्या है। उसके अंदर ये दिखाया हुआ था, जैसे घर घर में आप देखते हो ना, सास भी कभी बहू थी। ये तो एक सीरियल का आपने नाम सुना होगा, लेकिन आज जो हमने एक चीज देखी ना, हमें सीखने को मिला उससे। बाबा कहते हैं तुमको विष को मारना है, लेकिन कैसे। हाँ। उसके अंदर बड़ी सुंदर एक युक्ति दिखाई गई थी। तो जो सास होती है ना, उसको बहू फूटी आंख नहीं भा रही। अब वो क्या करती है, सारा परिवार उसके से अलग है, सिर्फ एक सास ही है, उसको वो नहीं भा रही लड़ी। तो अपने जवाई को बुलाती है, और जवाई को बुलाकर कहती है कि भाई मुझे कोई ऐसे डॉक्टर के पास ले चल जो ऐसी जहर दे कि ये मरे। जवाई जवाई था। तो आगे उसको एक डॉक्टर के पास ले गया, जो उसका दोस्त था जवाई का। उसको जाके कहने लगा कि भाई ये मेरी सासू है, और इनको एक ऐसी दवाई दे कि बहू को खिलाए और ओम शांति हो जाए। तो डॉक्टर ने बोला कि ये पुड़िया है, तो लेकिन इसको ऐसे देना, रोज थोड़ी थोड़ी देना। तो बोली थोड़ी थोड़ी क्यों, एक साथ दे के खत्म करूं। कहने लगा नहीं, एक साथ दोगी तो पुलिस केस बच जाएगा, थोड़ा थोड़ा उसको रोज देना। और जितना तू मीठी बन के उसको देती जाएगी, उतना जल्दी ये विष काम करे।
तो घर गई और घर जाके उस बहू को गले से लगाया, कहती बेटा मुझे माफ कर दे, मैं आज मंदिर गई हूँ तो ये ले प्रसाद ले। तो प्रसाद में उसने वो मिला रखा है और बहू को देना शुरू कर दिया। अब बहू को कहती है रसोई में काम नहीं करना, मैं करूंगी, मैंने तुझे बहुत दुख दिया, मैं तेरी सेवा करूँ। तो कई दिन तक वो मिला मिला के उसको कभी दूध में, कभी सब्जी में, कभी किस चीज में, वो सब देती जाती है। देते 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 अब वो जो लड़की है ना, वहां से सीख मिलती है। सस्पेंस बाद में खुला है, अभी हम नहीं खोलेंगे आपके सामने। तो वो जो लड़की थी ना, वो उसकी बहुत बाय हार्ट उसको एक्सेप्ट करना, उसके साथ प्यार से हर चीज में उसको सेवा भाव रखना कि आप मत करो मैं करती हूँ। तो कई बार उसके पाँव में कुछ है तो बार बार उसके पाँव दबाना, सर पे तेल लगाना। तो विष देते 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 वो ये अनुभव कर रही है सास कि ये बच्चा मुझे कितना सुख दे रहा है और मैं इसके साथ क्या करूं। अंदर से उसकी आत्मा कचोड़ रही है उसको कि ये भोला बच्चा ये कितना मुझे प्यार दे रहा है, दिल से दे रहा है, और मैं इसको विष पिला रही हूँ। अच्छा, मन क्या करता है, अब कई बार रुकता है। वो जो जवाई है ना, अपनी बेटी उसको कहती है मम्मी आज आपने दूध नहीं दिया इसको, तो वो कई बार टालना चाहती है कि आज नहीं दे इसको। तो एक बार दिखाया है, बेटी दूध पिलाने जा रही है तो उसने हाथ मार के वो ग्लास भी गिरा दिया कि अचानक से गिर गया। क्योंकि हृदय परिवर्तन होता है ना, प्यार में बाबा कहता है वो शक्ति। फिर जो सस्पेंस खुला, वो देखो ये खुला, कितना प्यारा सस्पेंस खुला। अब वो बच्ची आई है सास के पास, कहने लगी मम्मी जल्दी बाहर आ जाओ, आज दादी जी का हैप्पी बर्थडे केक काटना है। तो उसको बुला के ले आए तो सारा परिवार एक साथ बैठा हुआ। तो उन्होंने एक ऐसी कोई गेम रखी थी कि सबके लिए पर्चियां रखी हैं सबके नाम की, और जिसके नाम की पर्ची निकलती है ना, वो कोई एक एक एक्टिविटी करके दे रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई गीत सुना रहा है। तो अब पर्ची किसके नाम से निकली है, उस बहू के नाम से जिसको विष पिलाया गया। बार बार रोज पिला रही है उसको कि धीरे धीरे इसकी स्लो डेथ हो जाएगी। अब जब उस लड़की के नाम से वो पर्ची निकली ना, तो उसने एक छोटा सा प्ले किया। कहती जब मैं कॉलेज में थी ना तो मैं एक प्ले करती थी। तो सब चेयर पे बैठे हुए हैं सामने, पहले उसने अपनी सास को उठाया, कहते हैं पहले ससुर की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर सास की तरफ हाथ बिठाया। कहने लगी एक राजा था, एक रानी थी। तो सास ससुर को सामने खड़ा कर दिया, एक राजा एक रानी। फिर अपने हस्बैंड को आगे किया कि एक उनका बेटा था राजकुमार। हाँ, तो कहने लगी फिर जब वो राजकुमार बड़ा हो गया तो एक गरीबनी, अपने आप को क्या बोला, गरीबनी, जबकि अच्छी फैमिली से है वो। उसने बोला कि एक गरीबनी को उस राजकुमार से प्यार हो गया। अब राजकुमार ने उस लड़की से शादी कर ली। अब वो ये सब प्ले में बोलती जा रही है, सारा परिवार सामने बैठा हुआ। कहती फिर राजकुमार ने उस गरीबनी से शादी भी कर ली, लेकिन उसकी माँ को तो ये कतई भी कबूल नहीं था। तो माँ ने क्या किया, फिर जवाई का हाथ पकड़ा और कहने लगी, वो जो रानी थी उसने अपने वजीर को अपने साथ ले लिया और वजीर को बोला कि इसको जहर पिला। फिर उसने बोला कि वो जो जहर पिया मैं उस गरीबनी ने, तो जहर रोज उसको पिलाती गई और वो भी पीती गई। पीते 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 एक दिन वो मर गई। तो जैसे ही उसने बोला ना वो गरीबनी मर गई, तो वो जमीन पे नीचे गिरी है और गिरते गिरते उसने बोला कि अपने बेटे का ध्यान रखना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो ये कह के वो जमीन पे नीचे गिर गई। अब सारा परिवार तालियां बजा रहा है उसके लिए कि बड़ा सुंदर प्ले किया। अब वो उठे ही नहीं जमीन से। अब सब कह रहे हैं खड़ी हो, क्या हुआ, खड़ी हो खड़ी हो। अब खड़ी कहां से वो, जहर तो रोज पिला रहे हैं उसको। उसी समय सारा परिवार हॉस्पिटल लेके उसको भागा। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कह रहे हैं कि रिपोर्ट आएगी तो पता चले ये सब क्या हो गया, इतना जल्दी कैसे हो गया ये सब। तो सारा परिवार रो रहा है और वो साइड में खड़ी है क्योंकि उसको पता है कि मैं कितने समय से इसको ये विष पिला रही हूँ। तो हृदय परिवर्तन हुआ ना उसका। तो परिवार को क्या कहने लगी,
कहती अब ये लड़की कभी नहीं उठेगी, मैं कसूरवार हूं इसकी, मैंने इसको जहर पिलाया। तो परिवार सारा कहने लगा कि इतनी कौन सी तेरी दुश्मनी इससे पड़ गई, ठीक है तू इसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन एक घर के जीव को मारना तो समझदारी नहीं है, ये तो तूने पाप किया है। हाँ, तो फिर इतनी सी बात जब वो रोने लगी ना, तो सारा परिवार हंसने लगा। बड़ी हैरानी हुई उसको कि ये हंस क्यों रहे। तो कहने लगे हम सबको पता था, वो जो जवाई था ना, जवाई ने देखो क्या रोल अदा किया। जवाई ने डॉक्टर के पास ले जाकर उसको क्या बोला, इसको जहर नहीं, इसको ग्लूकोज दियो। तो वो विष नहीं था, वो ग्लूकोज था। जो वो सोचती थी इसको विष पिला रही, तो ग्लूकोज उसको रोज मिला मिला के चीजों में देते चले गए। सारा परिवार ये जानता था कि ये रोज इसको कुछ मिला के पिलाती है, लेकिन उस लड़की ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि क्या तू मुझे जहर पिला के मारना चाहती है। बोले आप जो दे रहे थे मैंने उसको प्रसाद समझ के स्वीकार कर लिया। इसको कहते हैं मीरा ने विष का प्याला पिया। देखो कैसे, अगर वैसे लड़ाई झगड़ा करते तो सेपरेशन हो जाते और क्या हो जाता, लेकिन कैसे किसी का मन परिवर्तन कर सकते हैं, उसके लिए हमको सहन करने की शक्ति आनी चाहिए अंदर। कि सहन करना क्यों है, क्यों सहन करना। हाँ, तो बाबा भी हमको ये समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय हर एक आत्मा हिंसक है, जरूरी नहीं है कि हम किसी को पुड़िया में जहर मिला के दे रहे हैं। इस समय तो हमारे जीभ से भी जहर उगलते हैं, नहीं उगलते क्या। वो जहर से ही तो रिश्ते खत्म हो रहे हैं आज। बातें ही तो ऐसी हैं जो चीर के रख देती हैं अंदर इंसान को। तो बाबा कहता है बच्चे फिर इसको कंट्रोल कौन करेगा। ये जो जीभ है ना हमारी, ये विष का काम करती है। पहले कोई हमें पिला देता है, फिर हम कितनों को पिलाते हैं। याद रखना एक एक बात को, ये सब हमारे कार्मिक अकाउंट है। जब कोई हमारे लिए हमको विष दे रहा है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी ने मुझे विष पिलाया, अब मैं वो बातें सुना सुना कर कितनों को विष पिला रही हूँ कि फलाने ने ये किया, फलाने ने ऐसे बोला, उसने वो किया। हमने भी तो कितनों को विष पिलाया। वो लड़की कह देती कि मैं अकेले क्यों पीऊं, सारे पियो थोड़ा थोड़ा, है ना। तो विष क्या होता है, नीलकंठ दिखाया ना, नीलकंठ क्या कर रहा है, स्वयं पी रहा है उस विष को, और किसी को दुख नहीं दे रहा। हम सोचते हैं हम थोड़ा सा दुखी होते हैं, बेचैन होते हैं, फट फोन लगाते हैं कि सुन मैं दुखी हूं, मैंने विष पिया है, तू भी पी थोड़ा सा। पहले अपना मन हलचल में होगा, फिर उसको भी हलचल में लेकर आएंगे। ऐसे ही तो बीपी बढ़ रहे हैं आज, ऐसे ही डिप्रेशन बढ़ रही है, बांट रहे हैं हम ये विष सबको, एक एक को, आओ तुम भी लेते जाओ लेते जाओ। ये बीमारियां बांट रहे हैं, हमें लगता है हम अपने हाल चाल सुना रहे हैं। ये हाल चाल नहीं है, ये आप बीमारी बांट रहे हो दूसरे को। बांटनी थी खुशी। बाबा कहता है ना बच्चे तुम्हारी खुशी की झलक पलक से अशांत आत्माओं की सेवा करो। और हम तो क्या सेवा कर रहे हैं, हम खुद भी दुखी हैं, और दुख के वाइब्रेशन हम दुनिया को देते जा रहे हैं कि देखो मेरे जैसा तो कोई दुखी नहीं है दुनिया में। मैं ज्ञान भी सुन रही हूँ, मैं मुरली भी सुन रही हूँ, मैं अमृत वेला भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे जैसा भी कोई दुखी नहीं। ये कैसा भगवान है जो मेरी नहीं सुन रहा। वो कहता है मैं करूं क्या, इसको तो बांध पहले, ये कैसे चलती है सारा सारा दिन। कभी जीभ को देखना, सांप की तरह है इसका मुंह, सांप का फन ऐसे ही होता है। इससे हमने बहुतों को दुख दिया है, बहुतों को दिया है। अब बाबा कहता है बच्चे माफी मांगो भी सही, और माफ बाबा कहता है करो भी सही। छोड़ दो, बाबा कहता है छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो जो कर रहा है वो करे, जो विष उगल रहा है वही पी रहा है। हम जब उसको कानों में एक बार हमारे कोई बात आ गई, अब हम क्या कर रहे हैं, उसने तो एक बार वो बात कही है, हम जब जब बैठते हैं वो स्मृति आती है,
हम बार बार वो जहर की पुड़िया पीते जा रहे हैं। स्लो पॉइजन, मरेंगे। और हमसे जो जुड़े हुए हैं ना, वो उनको साथ मारेंगे अपने। हमको ये दुख आता है बार बार, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, लोग मुझसे मेरा हालचाल नहीं पूछ रहे। एक तो मैं रो रही हूँ, दुखी हूँ, और सामने वाला हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, इसको मेरी परवाह ही नहीं। मतलब मैं गड्ढे में गिरी तो तू मेरे साथ क्यों नहीं गिरा? तू गिर मेरे साथ, तब तो मैं मानूंगी सच्चा प्यार है। हम्म। इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं कि बच्चे, बिना चेकिंग के जब भोजन खाते हो ना, बाबा कहता है फिर धोखा खाते हो। जैसे भोजन में विष मिक्स हो जाता है तो फिर मूर्छित कर देता है, ऐसे ही संकल्प रूपी आहार व भोजन में पुराने शूद्रपन का विष मिक्स हो जाता है। भोजन करो, बाबा कहता है, लेकिन साफ सुथरा करो, पौष्टिक करो। एक एक संकल्प, इसलिए तो मुरली दे रहा है हमको। मुरली से बढ़िया वो कहता है कोई भोजन ही नहीं है जिसको भगवान खुद बैठ के बनाता है। हम कहते हैं ना, हम जब राजयोग सीखते हैं तो हमको समझाते हैं कि आप जो बनाओ ना, बाबा को याद करते हुए बनाओ। अब ये मुरली तो बाबा की ही बनी बनाई है। इससे बढ़िया पावरफुल भोजन हमारे लिए दूसरा कोई भी नहीं है कोई। लेकिन बाबा क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे, एक तरफ से तुम सोचो कि हम मुरली सुने और सारा दिन दुनिया की बकवास भी सुने, तो बाबा कहता है फिर विष तो तुमने डाल दिया। अब बाबा कहता है ये धीरे धीरे असर करेगा। और मुरली तो हमने 1 घंटा सुनी, मुश्किल से 2 पॉइंट याद रहते हैं, वो भी सारा दिन में वो भी उड़ जाते हैं लास्ट में तो। और दुनिया की व्यर्थ व्यर्थ की बात है, वो तो हमको नहीं भूलती। 5 साल पुराना भी झगड़ा आज कोई पूछेगा ना, एक्यूरेट बताएंगे एक एक चीज, एकदम एक्यूरेट बताएंगे। हम्म। तो बाबा समझाते, बाप और शिक्षक इन संबंधों का सुख अनुभव करते हो, लेकिन सर्व संबंधों के सुखों की प्राप्ति का अनुभव कम करते हो। बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो सोचते हो कि हाँ भगवान मेरा पिता बना, मेरा शिक्षक बना, गुरु बना, बस बाबा कहता है इतने में संतुष्ट हो जाते हो। सर्व संबंध बाबा कहता है मुझसे अनुभव नहीं करते हो, इसलिए दुनिया की बाबा कहता है बातों में बुद्धि चली जाती है। अगर अपनी रसोई में हम सब बना लें, चौमिन भी बना लें, दही बल्ले भी बना लें, गोलगप्पे भी बना लें, गाजर का हलवा भी बना लें, अगर अपनी रसोई में सब बन रहा है, तो फिर क्या जरूरत है दुनिया के इधर उधर भागने, है ना? तो बाबा कहता है बच्चे, सर्व संबंध सर्व सुख बाबा कहता है मुझसे ले लो। दुनिया से बाबा कहता है कुछ नहीं मिलेगा। ये दो मीठी बात भी करते हैं तो बाबा कहता है उसके पीछे भी इनकी कोई मनसा रहती है। ऐसे कोई किसी से दो मीठी बात भी नहीं करता। कौन किसको फोन कर रहा है आज आप देख लेना। कितनी हमारी रिश्तेदारियां पहले होती थी जब फोन नहीं होते थे, लोग समय समय पर जाते थे, हालचाल पूछते थे, बच्चों के लिए फ्रूट ले जाते थे। आज कौन जा रहा है? आज एक फोन नहीं करता, जबकि फोन भी फ्री पड़े हुए हैं। आज कोई पैसे नहीं ढेले भरने। पहले लोगों के दिल जुड़ते थे, पीसीओ पे जाके फोन मिलाते थे, मन मांगता था, चिट्ठियां लिखते थे, एक दूसरे को मिलने जाते थे, आस होती थी कैसे हो, कब से देखे मिले नहीं। आज वीडियो कॉलिंग है, सब कुछ है, लेकिन आज हमारे दिल जैसे एकदम से मुरझा चुके एक दूसरों के लिए। ना कोई किसी को देखना चाहता, ना कोई किसी को सुनना चाहता, बस हम दो और हमारे दो। और उसमें भी तो खुश नहीं है। मजे की बात तो ये, उसमें भी खुश नहीं है तो मन कहाँ बहलाते? फेसबुक पे कितने फ्रेंड्स बना लिए, फलानी जगह मेरे कितने फॉलोवर्स हैं, यही खुश हो रहे, यही खुश हो रहे। तो बाबा यहाँ समझाते, इसीलिए जिन संबंधों के सुखों का अनुभव नहीं किया है, उन संबंधों में बुद्धि का लगाव रह जाता है। बाबा कहते हैं जो संबंध तुमने मुझसे नहीं जोड़ा ना, बाबा कहता है वही माया तुमको वहां कमजोर करेगी। अगर बाबा कहता है मुझे साजन नहीं बनाया, तो बाबा कहता है फिर ये तुमको टेम्परेरी साजन याद आएगा बार बार, जो 4 बातें अच्छी करता है और 40 बार दिल दुखाता है। होता है नहीं होता?
बाबा समझाते बच्चे सर्व संबंधों का सुख तुमको मुझसे लेना है। मेरे को ले लो। वो कहता मैं फ्लाइट में बैठा हूं तुम्हारी बगल में, अभी हर पार्ट करके दूंगा तुम्हें। अमिताभ बच्चन को आप कोई भी रोल दे दो, बाप का, बेटे का, इसका उसका, वो लहंगा चोली भी पहन लेगा। जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा काम है। आर्टिस्ट है ना वो तो, आप जैसे चाहो उसको नचा सकते हो। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर मेरे से बड़ा कोई एक्टर नहीं है। बाबा कहते हैं जैसा रोल तुम चाहो वैसा रोल संबंध बाबा कहता है मैं तुम्हारे साथ निभा सकता हूँ। चाहो तो मुझे अपना साजन बनाओ, चाहो तो तुम मुझे अपनी सजनी बनाओ, चाहो तो भाई बनाओ, चाहे तो बहन बनाओ, चाहे तो दोस्त बनाओ, चाहे माँ बनाओ, बेटा बनाओ, बेटी बनाओ। ये अमिताभ बच्चन है, ये कर लेगा सब कुछ। बड़ा टैलेंट है इसके अंदर। और मजे की बात है, अमिताभ बच्चन तो पैसा लेता है रोल करने के, ये पैसा भी नहीं लेगा बेचारा। अमिताभ बच्चन को घर पे बुलाओ, हमारे बेटे की शादी है, पैसा लेगा? लेगा ना। और ये आपसे कुछ नहीं लेगा, ये केवल आपकी भावना, भावना रखोगे वो आएगा। तो बाबा यहाँ समझाते, इसीलिए जिन संबंधों के सुखों का अनुभव नहीं किया उन संबंधों में बुद्धि का लगाव जाता है, और वह आत्मा का लगाव व बुद्धि की लगन विघ्न बन जाती है। बाबा कहता है उस आत्मा के प्रति हमारा लगाव भी हो सकता है, अनदर वे उस आत्मा के प्रति हमारी घृणा भी हो सकती है। दोनों चीजें। बाबा कहते हैं दोनों चीजें क्या करेंगी, बाप को पीछे कर दे। किसी से प्यार मिल रहा है तो भी तुमको बाप भूल जाएगा, किसी से अगर नफरत मिल रही है तो भी वो कहता है तुम मुझे भूल जाओगे। इसलिए अगर इस समय बाप से सर्व संबंधों का सुख नहीं लिया तो सर्व सुखों की प्राप्ति में सर्व संबंधों की रसना लेने में कमी रह जाएगी। जीभ होती है ना, जीभ से हम सारे स्वाद लेते हैं, मीठे का, नमकीन का, कड़वे का, फीके का, चटपटे का। बाबा कहता है ऐसे ही, ये बाबा कहता है ये संगम का जो समय है ना, बाबा कहता है अगर आपने सर्व संबंधों का रस मुझसे नहीं लिया ना, तो बाबा कहता है फिर रसना जैसे खाली रह जाएगी। कहेगी मीठा तो खूब खाया हमने लेकिन हम नमकीन तो हमको मिला ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं आत्माओं से सर्व संबंध तो सारा कल्प अनुभव करो। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने कितने आगे जन्म लेने हैं, और ये चाचा काका मामा ये तो बाबा कहता है तुमको जन्म जन्म में मिलेंगे। क्या बड़ी बात है। हम्म शादी करते हैं ना, लड़की लड़के को कैसे बिठाते हैं, कर ले शादी, जल्दी कर ले, हमें फ्री कर। ये तो बाबा कहता है तुमको मिलेंगे संबंध, बचोगे कहाँ तक। लेकिन संगम पर बाबा कहता है मेरे बनकर बैठो, तो देखो फिर वो कहता है कि मैं तुमको कैसे कैसे रंग लगाता हूँ। हाँ, तो इन सुखों में निरंतर रहने से और सर्व संबंध असार नीरस अनुभव होंगे। बाबा कहता है अगर आपने प्रीत बुद्धि एक मुझसे जोड़ी, तो बाबा कहता है फिर दुनिया के तुम्हारे जो लौकिक संबंध है ना, बाबा कहता है वो तुमको फीके लगे। अभी हमको बाबा फीका लगता है क्योंकि हमने उससे वो प्राप्ति की ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सर्व कंप्लेंट समाप्त हो कंप्लीट बन जाएंगे। कोई कंप्लेंट बाबा कहता है फिर तुम्हारी नहीं रहेगी कि बाप से ये तो सुख मिला ही नहीं। भगवान आया और भगवान से हमको सारे सुख अगर नहीं मिले तो बाबा कहते हैं फिर कब मिलेंगे। इसलिए बाबा कहता है सारी कंप्लेंट खत्म करके कंप्लीट बन जाओगे। समझा? अपने कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स देखो। बाबा को बच्चे कई बार कंप्लेंट करते हैं ना, तो आज बाबा ने हर कंप्लेंट का बाबा कहता है मैंने आज तुमको रिस्पॉन्स दे दिया है, आंसर दे दिया है। समझे? पूछता है बाबा बच्चे समझ गए? हाँ। तो अभी तक गिरने चढ़ने में, स्वयं को संभालने में, बुद्धि को ठिकाने लगाने में 25% समय जाता है। ज्यादा ही जाता है, बाबा ने तो यहाँ 25 बोल दिया। हाँ, बाबा कहता है अभी तक क्या करते हो, गिरते हो, चढ़ते हो, फिर अवस्था संभालते हो,
तो बाबा कहता है बुद्धि को ठिकाने लगाने में 25% समय जाता है, तो ये समय बच जाएगा, कमाई में जमा हो जाएगा। बाबा कहता है व्यर्थ भी से अब समय बच जाएगा तुम्हारा। एक एक को कंपेयर नहीं करोगे कि फलाना ऐसे है वो वैसे है, तो पर चिंतन से बाबा कहता है जो तुम्हारा समय बचेगा वो बाबा कहता है कमाई में चला जाएगा। हम्म? तो बाबा तो बच्चों को शॉर्टकट बताता है ना, वो कहता है क्यों घूम घूम के जाते हो, थक जाओगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ से बचो। माया बाबा कहता है बड़े बड़े महीन सूक्ष्म रूप धर के बाबा कहता है तुम्हारे साथ खेलने आएगी, लेकिन बाबा कहता है तुम भी बाप के बच्चे हो, ये दिखा देना माया। ओम शांति।